कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकन नेवी सील ऑफिसर जॉन से, जो अपनी पूरी टीम के साथ सीरिया में एक स्पेशल मिशन करने के लिए आया है। मिशन से पहले वो रॉबर्ट नाम की CIA ऑफिसर से मिलता है, जो जॉन को बताता है कि पास ही की दूसरी बिल्डिंग में एक एजेंट है जिसे सीरिया के आतंकवादियों ने बंदी बना रखा है। जॉन को किसी भी कीमत पर उसे बचाकर वापस लाना होगा। हालांकि उन्हें ये बात पता नहीं होती कि बिल्डिंग के अंदर कितने आतंकवादी हैं, लेकिन मिशन पूरा करने के लिए जॉन बहुत ही बहादुरी के साथ उस बिल्डिंग में चला जाता है, जहां उसके सामने आने वाले हर एक आदमी को वो खत्म करते चले जाते हैं। थोड़ी देर में उस कमरे में सभी आतंकवादियों को ये मार देते हैं, जिसके बाद ये CIA एजेंट तक भी पहुंच जाते हैं, जिसे बचा लेते हैं। पर जब जॉन मरे हुए आतंकवादियों की यूनिफॉर्म को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सारे लोग आतंकवादी नहीं बल्कि रशिया के सैनिक हैं, जिसके बारे में रॉबर्ट को पहले से पता था। पर उसने जॉन और उसके साथियों से झूठ कहा और ये बिल्डिंग असल में रशियन सोल्जर्स का एक बेस थी, जहां पर उसने अपने साथियों के साथ हमला किया था। और अब जल्दी यहाँ पर और भी रशियन सोल्जर्स आने वाले हैं, इसलिए जॉन सबके साथ बाहर जाने लगता है। पर अचानक गेट के पास एक धमाका होता है, जिससे उसके काफी सारे साथी मारे जाते हैं। जनरल ग्रील, जॉन, रॉबर्ट और जॉन के 2 साथियों के अलावा सब के सब मारे जाते हैं। रॉबर्ट तो भागकर बाहर हेलीकॉप्टर के पास चला जाता है, लेकिन ग्रील के पीछे फंस जाने की वजह से जॉन अपने साथियों के साथ वहीं रुक जाता है। जिसके बाद जनरल ग्रील को बचाने के लिए वो काफी सारे रशियन सोल्जर्स को मारता है और आखिरी समय में हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। जॉन को रॉबर्ट के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके एक झूठ की वजह से 2 देशों के बीच में खतरनाक जंग हो सकती है। पर ग्रील उसको शांत करवाती है और वो अमेरिका वापस आ जाते हैं। इस मिशन के 3 महीने बाद जॉन अपनी 6 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक नया घर लेता है। अब तक उसने अपनी नेवी सील की जॉब को भी छोड़ दिया था, ताकि वो अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रख सके। और पैसा कमाने के लिए वो किसी सिक्योरिटी की जॉब को ज्वाइन करने वाला था। इससे उसकी वाइफ भी बहुत खुश होती है। वहीं नॉर्थ कैलिफोर्निया में सीरिया मिशन में जिंदा बचा जॉन का एक साथी जब घर से बाहर डस्टबिन में कूड़ा फेंकने के लिए जाता है, तो अचानक एक वैन आकर उसे कुचल कर चली जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। इधर अटलांटा में जॉन के दूसरे साथी के ऊपर कुछ लोग अंधाधुंध गोलियां चला के उसे खत्म कर देते हैं, जिसके बारे में अभी जॉन को कुछ नहीं पता होता। वो रात में अपनी वाइफ को सुलाकर खुद गाने सुनने के लिए थोड़ी देर नीचे चला जाता है, लेकिन उसके घर के बाहर कुछ कातिल आ जाते हैं जो उसे मारना चाहते हैं। वो सबसे पहले जॉन के घर की बिजली काटते हैं और दबे पांव उसके घर में घुसकर उसके बेडरूम में चले जाते हैं, जहां वो सोती हुई उसकी वाइफ को शूट करके खत्म कर देते हैं। जॉन को भी अब तक पता चल चुका होता है कि उसके घर में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो अपनी गन और टॉर्च लेकर धीरे धीरे ऊपर जाता है, जहां पर वो 3 कातिलों को मार देता है। लेकिन जिसने उसकी वाइफ को शूट किया था, जब वो जॉन के सामने आता है तो जॉन के ऊपर गोलियां चलाकर उसे घायल कर देता है। हालांकि जॉन ने भी उस पर गोलियां चलाकर उसे घायल कर दिया और वो कातिल वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो रेंग कर अपनी वाइफ के कमरे में जाता है, जहां वो अपनी वाइफ की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद जॉन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, लेकिन हैवी ब्लड लॉस के चलते वो कोमा में जा चुका था। दूसरी तरफ हमें CIA के ऑफिस में एक मीटिंग को दिखाया जाता है, जिसमें जनरल ग्रील भी मौजूद थी। वो रॉबर्ट पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उसके झूठ के कारण जॉन और बाकी जिंदा बचे सोल्जर्स की आज ये हालत हुई थी। वो किसी भी हाल में रशिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चाहती है। वहाँ मौजूद ऑफिसर्स इस पर इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद ग्रील हॉस्पिटल में जॉन के पास आती है। हॉस्पिटल में जॉन को कोमा में अपनी वाइफ के ख्याल आ रहे होते हैं, जिससे उसे दौरे पड़ते हैं, पर वो कोमा से बाहर आ जाता है। उस समय उसके सामने ग्रील होती है, जिससे जॉन सबसे पहला एक ही सवाल पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। ग्रील बहुत ही दुखी मन से उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ और बच्चा दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर जॉन को बहुत ज्यादा दुख होता है और अब उस चौथे कातिल से बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो ग्रील से पूछता है कि वो चौथा शूटर यानी कि वो कातिल कौन था जिसने मेरी वाइफ को मारा। हालांकि गियर को उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता होता, और अगर उसे पता भी होता तो वो जॉन को इस बारे में कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि जॉन नेवी सील छोड़ चुका था। इसके बाद ग्रील अपने ऑफिस में आकर जॉन के लिए बहुत दुखी होती है, और तभी ग्रील के पास डिफेंस सेक्रेटरी थॉमस आ जाता है, जो ग्रील से जॉन के बारे में कुछ चीजें पूछकर ग्रील को CIA के ऑफिस में एक मीटिंग के लिए बुलाता है। मीटिंग में उसके साथ रॉबर्ट भी था, जिसे देखकर ग्रील को काफी गुस्सा आता है, और रॉबर्ट ने उन 3 कातिलों की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी जो जॉन के घर में घुसे थे। इस पर ग्रील उसे बताती है कि वो 3 नहीं बल्कि 4 थे, मगर थॉमस के हिसाब से बस वहां पर 3 ही लोग थे जिनको जॉन मार चुका है। इसीलिए अब CIA इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करना चाहती है, जो सुनकर ग्रील को काफी गुस्सा आता है और वो कुछ नहीं कर सकती। वही जॉन को दिखाया जाता है, जो लगातार एक्सरसाइज करके फिर से फिट होने लगता है, जिससे वो कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन जब ग्रील से मिलकर उसे फाइल बंद होने के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब जैसा कि ग्रील जानती थी कि जॉन सच बोल रहा है, इसीलिए वो उसे उन 3 लोगों की इन्फॉर्मेशन दे देती है जिनको जॉन ने मारा था। लेकिन चौथे आदमी यानी कि उस कातिल के बारे में अब तक कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं थी। खैर, जॉन को बात पता चल जाती है कि इन 4 लोगों के फेक पासपोर्ट एंड्रयूज नाम के एक आदमी ने बनाए थे, जिसके कनेक्शन बहुत ऊपर तक है, और अब एंड्रयूज से उसे चौथे कातिल के बारे में पता चल सकता है। मगर ये काम करने से पहले वो अपने घर जाता है, जहाँ जाकर वो अपनी वाइफ को याद करते हुए बहुत ज्यादा रोता है। इसके बाद घर में छुपाई हुई अपनी गन को निकालता है। उसके पास पैसे भी होते हैं। वो पैसा और गन लेने के बाद अपने आप को पूरी तरह से शराब में नहला लेता है, क्योंकि ये उसकी एक चाल है।
नशे में होने का दिखावा करते हुए एंड्रयूज की सिक्योरिटी वालों के पास चला जाता है और देख लेता है कि एंड्रयूज कौन सी गाड़ी में बैठा है। इसके बाद वो एक ट्रक में बैठकर जल्दी से गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है और रास्ते में इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके झूठ बोलता है कि एक इंसान ने मुझे बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की है। जब पुलिस वाले उस आदमी की गाड़ी का नंबर पूछते हैं तो जॉन उन्हें एंड्रयूज की गाड़ी का नंबर बताता है, जिसके कारण पुलिस वाले एंड्रयूज की गाड़ी का रास्ता रोक लेते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जॉन ने ट्रक को सीधा एंड्रयूज की गाड़ी में ठोक दिया, जिसके बाद जॉन बीच सड़क में उसकी गाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और जल्दी गाड़ी में जाके एंड्रयूज को बाहर निकालता है। एंड्रयूज बहुत ज्यादा डर गया था। इसके बाद जब जॉन उसके चौथे आदमी यानी कि उस चौथे कातिल के बारे में पूछता है तो एंड्रयूज उसे कुछ नहीं बताता, इसीलिए जॉन उसके कंधे पर शूट करता है, जिससे एंड्रयूज उस चौथे आदमी का नाम विक्टर बताता है। ये सुनते जॉन पहले तो एंड्रयूज को जान से मार देता है और बाद में पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर देता है। जॉन ने सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो न्यूज के जरिए लोगों तक पूरी कहानी पहुंचा सके, क्योंकि सीआईए वाले रशिया के अटैक को दबाने की कोशिश कर रहे थे। थॉमस तो ये सब न्यूज देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर बढ़ जाता है। वहीं जॉन ने जो क्राइम किया था उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है, जिसके बाद जब उसके पास ग्रीर आई तो जॉन उसे बता देता है कि मुझे उस चौथे आदमी के बारे में पता चल चुका है, लेकिन मैं सीआई वालों को उसका नाम तभी बताऊंगा जब मुझे जेल से बाहर निकाला जाएगा। तभी अचानक पुलिस वाले आकर जॉन को अपने साथ हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ले जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े आदमी को मारने के कारण उसे सबसे दूर रखने के लिए कहा गया था। अब सेल में बैठे बैठे जॉन को बाहर से कुछ लोगों के रशियन में बात करने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर भी कुछ रशियन लोग हैं जो उसे मारने के लिए अंदर आएंगे। और जब वो अंदर आते हैं जॉन उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जिनके सामने वो एक रशियन आदमी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर सब के सब सेल से बाहर नहीं गए तो मैं इसे जान से मार दूंगा। ये सुनकर सब बाहर चले जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। इतने में वहाँ पर एक नेवी मार्शल आता है जो जॉन की फोन पर ग्रीर से बात करवाता है, जिसने सीआईए को जॉन की शर्त बता दी थी और जॉन को कुछ समय के लिए फ्री करने के लिए वो लोग तैयार हो गए थे। जॉन भी इसके लिए मान जाता है और मार्शल के साथ सीआईए ऑफिस में जाता है, जहां पर सीआईए की सबसे बड़ी लीडर सारा होती है। वो सारा को विक्टर का नाम बता देता है, जो सुनकर वो चौंक जाती है। तब वो बताती है कि विक्टर पहले सीआईए के लिए काम किया करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसका मतलब एंड्रयूज ने जॉन को गलत नाम बताया है। लेकिन जॉन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसने सारा से विक्टर की तस्वीर मांगी और सारा ने जानबूझकर जॉन को विक्टर की तस्वीर के साथ 3 और लोगों की तस्वीर दिखाई और जॉन से विक्टर को पहचानने के लिए कहा। जॉन के दिमाग में विक्टर की शक्ल उसी रात छप चुकी थी जिस रात उसने उसकी वाइफ को मारा था। जॉन उसे पहचान लेता है, जो देखकर सारा उसकी बात पर भरोसा कर लेती है कि विक्टर अब भी जिंदा है। पर अगर विक्टर जिंदा था तो ये बहुत ही खतरनाक बात थी, क्योंकि उसे देश के बहुत सारे सीक्रेट्स पता थे और ये भी नहीं पता होता कि वो किसके लिए काम करता है। इसीलिए अब उसको पकड़ना बहुत जरूरी था, जिसके लिए सारा कुछ लोगों को उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए लगा देती है, क्योंकि वो विक्टर को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। जॉन खुद भी उस टीम का हिस्सा बन जाता है, जिसके लिए पहले तो थॉमस ने मना कर दिया था, पर ग्रीर थॉमस को याद दिलवाती है कि जॉन उसके सबसे बेहतरीन सोल्जर्स में से एक है और उसे भी इस मिशन के लिए जॉन की जरूरत है। अब थॉमस उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो साफ साफ कह देता है कि मिशन खत्म होने के बाद जॉन को वापस उम्र कैद की सजा काटनी पड़ेगी। जॉन फिर भी इसके लिए तैयार हो जाता है। जल्दी में विक्टर की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और जॉन पूरी तैयारी करके प्लेन से वहां के लिए निकल जाता है। रॉबर्ट भी इस मिशन में उनके साथ था, पर वो दूसरे प्लेन से जा रहा था। रास्ते में जॉन को इस बात का बहुत दुख था कि शायद नेवी को पहले ही छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि उसकी जॉब की वजह से आज उसका परिवार जिंदा नहीं है। तब ग्रीर उसको संभालती है और अब वो दोनों इस बारे में बात करते हैं। वहीं रशियन ऑफिसर्स को उनकी रशिया में आने की बात पता चल जाती है और जब ये उनके एरिया में एंटर करते हैं तो फाइटर जेट से ये उनके प्लेन को घेर लेते हैं और लगातार उन्हें नीचे आने के लिए कहते हैं, लेकिन अमेरिका के पायलट ने ऐसा करने से मना कर दिया। प्लेन के अंदर जॉन और उसके साथी रशियन ऑफिसर की नजरों से बचने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक रशियन सोल्जर एक मिसाइल से उनके प्लेन पर हमला करता है, जिससे जॉन का प्लेन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इससे प्लेन नीचे समंदर में क्रैश हो जाता है, लेकिन जॉन के साथी जैसे तैसे बाहर आ जाते हैं और जॉन ऊपर नहीं आता, क्योंकि हथियार नीचे डूब रहे होते हैं। वो हथियारों को लेने के लिए पानी की गहराई में जाता है, जहां से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती। सबको ये लगता है कि जॉन मारा गया, लेकिन किस्मत से वो सभी हथियार लेकर ऊपर आ जाता है। जिसके बाद इस सब के सब एक सेफ हाउस में जाते हैं और अब इन सबको ये लगता है कि शायद रॉबर्ट ने इन सबको धोखा दिया है और उसी वजह से वो इनके साथ इनके प्लेन में नहीं आया। और अब ये उसकी लोकेशन का पता करते हैं और वहां चले जाते हैं जहां रॉबर्ट कुछ रशियन लोगों को पैसे दे रहा होता है, जो देखकर जॉन गुस्से में रॉबर्ट का गला पकड़ के उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। पर तब रॉबर्ट बताता है कि उसे लग रहा था कि जॉन और उसके साथी अब जिंदा नहीं बचे, इसीलिए वो आगे के मिशन को खुद करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए उसने रशियन लोगों को पैसे दिए थे ताकि उसे विक्टर की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाए। वो रशियन लोग भी इस बात को कंफर्म करते हैं, जो सुनकर जॉन रॉबर्ट को छोड़ देता है। अब उन्हें विक्टर की लोकेशन का पता चल चुका था, इसीलिए वो उसके सामने वाली बिल्डिंग के होटल में रूम बुक करते हैं, जहां
यहाँ पहुंचने के बाद जॉन बार बार बिल्डिंग के ऊपर नजर रखता है, जो देखकर ग्रीर को लगता है कि शायद जॉन पहले विक्टर को मार के सारा काम बिगाड़ देगा। लेकिन जॉन उसे बताता है कि वो बस चेक कर रहा था। और अब शाम होने पर जॉन अपने साथियों के साथ विक्टर की बिल्डिंग में चला जाता है, जिस दौरान जॉन सबसे आगे होता है और अब वो सबको एक रूम के बाहर वेट करने को कहता है और खुद अंदर जाकर चेक करने लगता है। वहां जाने के बाद वो अंदर से दरवाजा बंद कर देता है, जिसका मतलब जॉन अंदर जाकर बस विक्टर को खत्म करना चाहता था। ये समझ आने पर ग्रीर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता और अंदर जाने पर उसके सामने विक्टर होता है, जिसे उसके आने का पहले से पता चल गया था, इसीलिए पहले से तैयारी करके बैठा हुआ था। उसने खुद एक बॉम्ब वाली जैकेट पहन रखी थी, जिसका डिटोनेटर उसके हाथ में था। विक्टर जॉन से बात करते हुए उसे बताता है कि वो असल में खुद भी सीआईए के लिए काम करता है और उसके सारे ऑपरेशन खुद थॉमस मैनेज करता था, क्योंकि उसके अलावा किसी को नहीं पता था कि विक्टर जिंदा है। थॉमस ने खुद ही विक्टर से जॉन के घर पर हमला करने को कहा। ये सुनकर जॉन हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि थॉमस ने ऐसा क्यों करवाया, पर विक्टर इस बारे में कुछ नहीं बताता और बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। इससे वो तो मारा जाता है, पर जॉन और उसके साथी बच जाते हैं। वो जॉन से बात करने की कोशिश करते हैं और तभी सामने की बिल्डिंग से कुछ रशियन स्नाइपर उनकी तरफ गोलियां चलाने लगते हैं, जिस दौरान जॉन का एक साथी बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ पाता। वहीं ब्लास्ट होने के कारण अब तक बाहर रशियन पुलिस आ चुकी थी, जिन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। जॉन और उसके साथी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी तरह से वो सबसे पहले अपने घायल साथी को साइड लेकर आते हैं, जिसके बाद ग्रीर जैसे तैसे सामने वाली बिल्डिंग में जाकर उन स्नाइपर्स के ऊपर अटैक कर देती है। जॉन भी खिड़की से गन पॉइंट पर उन्हें लेकर एक एक करके शूट करना शुरू कर देता है, जिससे आखिरकार वो स्नाइपर्स को खत्म कर देते हैं। और अब तक उन स्नाइपर्स ने 2 पुलिस वालों को भी जान से मार दिया था, जिस वजह से बाद में रशियंस को यही लगेगा कि अमेरिकन ने उनके देश में आके उनके लोगों को जान से मारा है और ऐसे में एक बहुत बड़ा वॉर हो सकता है। वॉर से बचने के लिए जॉन खुद पीछे रहकर पुलिस वालों का ध्यान भटकाने का फैसला करता है, जबकि इस बीच बाकी सबको निकालकर किसी सेफ लोकेशन पर जाना था। ग्रीर जॉन को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ऐसा करने से वो मारा जाएगा। पर इन सब में जॉन एक ऐसा आदमी होता है जो अमेरिकन आर्मी के लिए काम नहीं करता, इसीलिए उसके बनने के बाद भी वॉर को रोका जा सकता है। ना चाहते हुए भी ग्रीर को उसका फैसला मानना पड़ता है और वो अपने बाकी साथियों के साथ पीछे वाले रास्ते से निकल जाती है। जॉन भी अब बिल्डिंग की छत पर जाकर ग्रेनेड को पुलिस की गाड़ी पर फेंकता है, जिससे होने वाले धमाके के बाद पुलिस वालों का ध्यान उस पर चला जाता है और अब जॉन लगातार उन पर गोलियां चलाता है। रशियन ऑफिसर्स अब बिल्डिंग की छत पर आने लगते हैं और जॉन अब भी गिव अप नहीं करता। वो उनसे फाइट करता है, पर तभी एक गोली उसके कंधे पर लग जाती है, जिसके बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर कूद जाता है, जहां मौजूद एक ऑफिसर को जान से मार के उसकी राइफल लेकर वो बाकी ऑफिसर्स को भी मार देता है। इसके बाद वो एक ऑफिसर को घसीट कर साइड में ले जाता है, जिसके पास कुछ बॉम्ब्स थे। वो उन बॉम्ब्स को बिल्डिंग के बीच में फेंक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आसपास के सभी ऑफिसर्स मारे जाते हैं। सबको लगता है कि जॉन भी मारा गया, इसीलिए बिल्डिंग के पास बस फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आने लगती है। पर जॉन पहले ही कवर लेकर बच गया था, जिसके कारण वो एक पैरामेडिक का कॉस्ट्यूम पहनकर वहां से बाहर आ जाता है। वो सबके सामने खुद को रशियन लोगों जैसा दिखाता है, जिसके बाद वो एम्बुलेंस को चुराने में कामयाब हो जाता है और एम्बुलेंस को लेकर सीधा वहां से निकल जाता है, जहां उसके बाकी साथी मौजूद थे। ग्रीर उसे घायल देखकर तुरंत अपने साथ अंदर ले आती है, जिसके बाद वो रॉबर्ट और ग्रीर के साथ बोट से अमेरिका के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे बस इसी बात का मलाल था कि उसे अब तक नहीं पता था कि थॉमस ने उसके ऊपर हमला क्यों करवाया, और वो अमेरिका जाकर कभी इस बारे में पता नहीं लगवा पाएगा, क्योंकि वहां उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इस पर रॉबर्ट बताता है कि ऐसा नहीं होगा। जॉन के जिंदा होने के बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता और ना ही हम किसी को बताएंगे, जिससे जॉन को अपना बदला पूरा करने का मौका मिल जाएगा। ये बात सुनकर ग्रीर भी इस पर मान जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद थॉमस एक रेस्टोरेंट में अमेरिका और रशिया के बीच में बढ़ रही टेंशन की न्यूज देख रहा होता है। खाना खाने के बाद जब वो वॉशरूम जाता है तो उसके सामने जॉन आ जाता है, जिसे देखकर थॉमस डर जाता है। पहले जॉन उसे चोक करके बेहोश करता है और इसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में ले जाता है, जिस दौरान थॉमस को होश आ जाता है। वो जॉन से कहता है कि मुझे छोड़ दो। जॉन उसकी बात मान जाता है, पर वो जानना चाहता था कि थॉमस ने उस पर हमला क्यों करवाया। तब थॉमस बताता है कि वो जानबूझकर अमेरिका के लोगों के सामने दिखाना चाहता था कि रशिया ने उन पर हमला किया। इससे अमेरिका के लोग साथ में आकर पैसे डोनेट करते और कहीं ना कहीं उनमें एकता बढ़ती, और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की जाती तो लोग गवर्नमेंट से सवाल पूछते कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। यही रीजन था कि उसने ऐसा झूठा सिनेरियो बनाया। ये सुनकर जॉन का खून खौल उठता है और वो गाड़ी को ब्रिज से नीचे पानी में जंप करवा देता है। धीरे धीरे गाड़ी में पानी भरता है, जिससे जॉन और थॉमस दोनों डूबने लगते हैं। थॉमस तो गाड़ी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे ऐसा नहीं करने देता और जॉन अपनी वाइफ के साथ बिताए दिनों को याद करने लगता है। वहीं जनरल ग्रीर थॉमस की सच्चाई सबके सामने ले आती है, जिससे सब थॉमस से हेट करने लगते हैं। लेकिन अभी ग्रीर खुद भी जॉन के फ्यूनरल पर होती है, जहाँ वो जॉन को उसी तरह से रिस्पेक्ट दिलवाती है जैसे जॉन डिजर्व करता था। पर इसके बाद जब वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठती है तो जॉन पहले से उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था, जिसने जानबूझकर अपने आप को लोगों के सामने मरा हुआ प्रूफ कर दिया था और वो गुमनाम रहकर ग्रीर की अपने देश की मदद करने वाला था। अब रात में
जॉन जाकर रॉबर्ट से अकेले में मिलता है, जिसके साथ मिलकर उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला किया था जिसमें पूरी दुनिया की आर्मी इंक्लूड होने वाली थी, जिसमें वो ऐसी टेंशन इसी तरह के केसेस को डील करते जो कि थॉमस जैसे लोग क्रिएट करते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।